दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका में एक ऐसी घोषणा हो जाए जो भारत की धरती से जुड़े करोड़ों दिलों को छू ले, तो क्या होगा? सोचिए, अगर दुनिया के सबसे चर्चित और विवादित नेता डोनाल्ड ट्रंप अचानक से मंच पर खड़े होकर हमारे भारत के महानायक, हमारे संविधान निर्माता, हमारे पथ प्रदर्शक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर जी के नाम का गुणगान कर दें, तो भारत में कैसा माहौल बनेगा? जी हां दोस्तों, हाल ही में ऐसा ही हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाबा साहेब आंबेडकर जी पर एक ऐतिहासिक घोषणा की है और इस घोषणा को सुनते ही न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। जानेंगे क्या है पूरी खबर, तो जय भीम दोस्तों। आप देख रहे हो तो दोस्तों हमारी आपसे विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर एक ऐसा नाम है जो हर देश में गर्व के साथ लिया जाता है। उनका जीवन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने जिन परिस्थितियों में जन्म लिया था, जिस तरह के सामाजिक भेदभाव और अन्याय का सामना किया था, उस सब के बावजूद उन्होंने शिक्षा, ज्ञान और आत्मबल के सहारे वह ऊंचाई हासिल की जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। यही कारण है कि बाबा साहेब का नाम जब भी लिया जाता है तो उसमें सम्मान, गर्व और श्रद्धा अपने आप जुड़ जाती है। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में एक म्यूजियम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया, क्या आप अमेरिका के अलावा किसी और देश के किसी महान लीडर की वस्तुओं को इस म्यूजियम में प्रदर्शित करना चाहेंगे? और तब जो जवाब ट्रंप ने दिया उसने पूरे भारत में टहलका मचा दिया। ट्रंप ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हां, अगर मुझे किसी एक महान नेता की विरासत को यहां दिखाने का मौका मिले तो वह होंगे भारत के महानायक डॉक्टर भीमराव आंबेडकर। उनकी कुछ कीमती वस्तुएं जैसे उनकी कलम, उनके लिखे गए नोट्स, उनका अध्ययन टेबल और सबसे महत्वपूर्ण उनके द्वारा लिखा गया भारतीय संविधान की कॉपी, इन सबको यहां प्रदर्शित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जिसे बाबा साहेब आंबेडकर जी ने तैयार किया, उसे अमेरिका जैसा देश अपने म्यूजियम में सम्मान के साथ प्रदर्शित करना चाहता है। यह अपने आप में दर्शाता है कि बाबा साहेब की महानता सीमाओं से परे है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आंबेडकर सिर्फ भारत के हीरो नहीं बल्कि पूरी मानवता के हीरो हैं। उन्होंने यह दिखाया कि समानता और न्याय सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का असली रास्ता है। दोस्तों, बाबा साहेब आंबेडकर जी पूरी दुनिया में पूजनीय हैं। उनका संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी सोच हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण को सिर्फ और सिर्फ समाज के उत्थान के लिए जिया। चाहे वह शिक्षा का अधिकार हो, चाहे महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना हो, चाहे गरीबों और शोषितों को समाज में सम्मान दिलाना हो, हर जगह आंबेडकर जी की सोच, उनका योगदान और उनकी दूरदृष्टि दिखाई देती है। बाबा साहेब आंबेडकर जी ने लिखा, संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उस संविधान में उन्होंने हर इंसान को समानता यानी इक्वलिटी का अधिकार दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी लिंग का हो, सभी को बराबरी का हक मिलेगा। उन्होंने यह भी तय किया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बने, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए और हर इंसान को सम्मान मिले। दोस्तों, सोचिए, अगर उस दौर में जब जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की जंजीरों में समाज जकड़ा हुआ था, तब आंबेडकर जी ने यह सपना देखा कि भारत को एक ऐसा संविधान मिले जिसमें हर इंसान बराबर हो। यह कोई साधारण सोच नहीं थी। यह सोच सदियों से चली आ रही गलत परंपराओं को तोड़ने वाली क्रांति थी। आज जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता भी बाबा साहेब आंबेडकर जी की विरासत को विश्व स्तर पर सम्मान दे रहे हैं, तो यह हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन साथ ही यह हमारे लिए एक जिम्मेदारी भी है कि हम आंबेडकर जी की विचारधारा को, उनकी सोच को और उनकी विरासत को संभाल कर रखें। बाबा साहेब आंबेडकर जी की विरासत बहुत बड़ी है। उन्होंने सिर्फ संविधान ही नहीं लिखा बल्कि एक पूरी पीढ़ी को यह विश्वास दिलाया
कि शिक्षा, संघर्ष और आत्मबल से दुनिया बदली जा सकती है। उन्होंने शोषितों और वंचितों को आवाज दी। उन्होंने यह साबित किया कि अगर आपके पास ज्ञान है तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। दोस्तों, आज जरूरत है कि हम बाबा साहेब आम्बेडकर जी की इस अमूल्य विरासत को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। यह सिर्फ भारतवासियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पूरी मानवता की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए काम किया है। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों के लिए योगदान की। अगर हम गहराई से देखें तो भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान, भारत की आजादी के बाद की दिशा, यह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की सोच से ही आकार लिया। अगर बाबा साहेब न होते तो आज भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र नहीं होता। आज हमें जो अधिकार मिले हैं, जैसे बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, शिक्षा का अधिकार, वोट देने का हक, यह सब बाबा साहेब आम्बेडकर जी की वजह से है। उन्होंने सिर्फ संविधान नहीं लिखा, बल्कि उस संविधान में यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से छोटा बड़ा नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर हमें लोकतंत्र को बचाना है तो हमें हमेशा भाईचारे और समानता की राह पर चलना होगा। बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान इतना विशाल है कि उसे शब्दों में समेटना असंभव है। उन्होंने हमें सिखाया कि जात पात की बेड़ियों को तोड़कर इंसानियत की राह पर चलना ही असली धर्म है। उन्होंने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए कड़े संघर्ष किए। उन्होंने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि किसी भी देश की असली ताकत उसका संविधान और उसके नागरिक होते हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा भले ही अमेरिका से आई हो, लेकिन इसका असर भारत की गली गली में महसूस किया जा रहा है। लोग गर्व से कह रहे हैं कि हमारे बाबा साहेब की गूंज अब 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, लेकिन साथ ही यह हमसे यह सवाल भी पूछता है कि क्या हम बाबा साहेब की विरासत को सही मायनों में संभाल रहे हैं? बाबा साहेब आम्बेडकर जी का भारतवासियों के लिए योगदान अमूल्य है। अगर आज हम स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, अगर आज हम अपनी बात कह पा रहे हैं, अगर आज हम वोट डालकर अपनी सरकार चुन पा रहे हैं, तो इसके पीछे बाबा साहेब की ही सोच है। उन्होंने हमें सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, बल्कि हमें जीने का असली हक दिया। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया बाबा साहेब को सम्मान दे रही है, तो यह हमारी ड्यूटी है कि हम भी उनके बताए रास्ते पर चलें, उनके विचारों को, उनके संघर्ष को और उनकी प्रेरणा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ अतीत के महानायक नहीं, बल्कि भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक